हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। आज की ये जो क्लास है इसमें हम हिस्ट्री का जो टेस्ट होने जा रहा है, सेकंड टेस्ट, उसका थर्ड पेपर देखने वाले हैं। इसमें हम लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्न जो है वो देखेंगे। आइए देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की बाढ़ प्रणाली के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बाढ़ प्रणाली के बारे में, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे कि विनिमय जो है ना, वो बाटों का एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित था। विनिमय का मतलब होता है लेन देन, सामान का लेना और देना। वो बाटों पर आधारित था। बाटों की एक सूक्ष्म और परिशुद्ध प्रणाली पर आधारित था, नियंत्रित था। ये जो बाट होते थे ये प्रायश्चित नामक पत्थर से बनाए जाते थे और सामान्यतया ये किसी भी प्रकार के निशान से रहित और घनाकार होते थे। याद रखना, ये वहाँ पे वो किसी भी प्रकार का निशान नहीं होता था इन बाटों पर, और साथ ही साथ ये इनका आकार जो है वो घन के समान होता था। इन बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32 है ना, इत्यादि, और 12,800 तक थे। जबकि ऊपरी मानदंड जो है वो 10 मलव प्रणाली पर आधारित थे। और छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों और मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। तो जो आभूषण और मन के होते थे उनको तोलने के लिए छोटे बाटों का प्रयोग किया जाता था। उस समय आभूषण और मन के काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते थे इस प्रणाली में, सिंधु घाटी सभ्यता प्रणाली में। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, विजयनगर साम्राज्य से, कि विजयनगर साम्राज्य की व्यापारिक स्थिति का वर्णन कीजिए। तो आप लिखेंगे कि 14वीं से 16वीं सदी के काल में सामरिक दृष्टिकोण से घोड़ों का महत्व बहुत अधिक था। अश्व सेना की युद्ध में निर्णायक भूमिका होती थी। प्रारंभिक चरणों में अरब व्यापारियों द्वारा अरब और मध्य एशिया से घोड़ों के व्यापार को नियंत्रित किया जाता था। तो जब व्यापार की बात आती है तो यहाँ पे हम बात करेंगे अश्व जो थे, घोड़े जो थे, उनका व्यापार, उनके व्यापार के बारे में। तो घोड़ों का व्यापार जो है वो होता था। प्रारंभिक चरणों में अरब व्यापारियों द्वारा अरब और मध्य एशिया से घोड़ों के व्यापार को नियंत्रित किया जाता था। कुरिदई तथा चेट्टी नामक स्थानीय व्यापारी भी इस कार्य को करते थे। पुर्तगालियों ने 1498 में उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर व्यापारिक और सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था। विजयनगर भी मसालों, वस्त्रों तथा रत्नों के अपने बाजारों के लिए प्रसिद्ध था। व्यापार यहाँ की प्रतिष्ठा का मानक था। यहाँ की समृद्ध और संपन्न प्रजा के कारण बहुमूल्य विदेशी वस्तुओं की मांग भी अधिक थी। इस प्रकार आयात और निर्यात जो है वो राज्य के द्वारा उच्च राजस्व की प्राप्ति करता था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे और अगला जो प्रश्न है वो है, राक्षस तांगड़ी युद्ध। राक्षस तांगड़ी युद्ध का क्या कारण था और इसका क्या परिणाम रहा था? तो आप लिखेंगे कि 1529 ईस्वी में कृष्णदेव राय, जो वहाँ के शासक थे विजयनगर साम्राज्य के, तो कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात विजयनगर के चरमोत्कर्ष के पतन की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई थी। अराबिदु वंश ने राजकीय ढांचे के तनाव का लाभ उठाकर के 1542 ईस्वी में विजयनगर की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। 1565 ईस्वी में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री रामराय के नेतृत्व में, याद रखना ये जो युद्ध हुआ था ये 1565 ईस्वी में हुआ था, और उस समय जो प्रधानमंत्री थे विजयनगर के वो थे रामराय। तो इन्होंने इसका नेतृत्व किया था कि नेतृत्व में राक्षस तांगड़ी के युद्ध में बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर तीनों ने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण किया था। तो बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर की सेनाओं के द्वारा बुरी तरह से विजयनगर पराजित हुआ था और नेतृत्व इसका किया था रामराय, जो कि प्रधानमंत्री थे। इस युद्ध के लिए प्रधानमंत्री रामराय की एक सुल्तान के विरुद्ध दूसरे सुल्तान को युद्ध के समक्ष खड़ा करने की विफल नीति उत्तरदायी थी। वे सभी सुल्तान एक हो गए और रामराय को करारी हार का सामना करना पड़ा। तो अगर इस युद्ध का परिणाम जो है वो क्या था, तो परिणाम ये था कि इसमें विजयनगर साम्राज्य हार गया था। इसके कारण क्या थे? तो कारण ये था कि जो रामराय थे, प्रधानमंत्री जो थे, वो बीजापुर, गोलकुंडा और जो ये तो इनके जो सुल्तान थे उनको आपस में एक दूसरे के खिलाफ करना चाहते थे, लेकिन उनकी ये नीति सफल नहीं हो पाई, जबकि वो तीनों एक हो गए और ये सभी सुल्तान एक हो गए और इस पर जो है वो विजयनगर साम्राज्य को इन्होंने हरा दिया था। विजयी सेनाओं ने विजयनगर की समृद्धि और वैभव को बुरी तरह से लूट कर उसे पूरी तरह विनष्ट कर दिया और यह शानदार गौरवशाली शहर उजड़ गया। अराबिदु राजवंश ने अपनी सत्ता का केंद्र यहाँ से हटा करके पेनुकोंडा और चंद्रगिरी में स्थापित किया। तो दोस्तों ये हमने 3 प्रश्न देखे हैं। इसी प्रकार के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेकर के मैं जल्दी ही वापस आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। और PDF के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।